दुबई यानी वो शहर जो अपने अजूबों के लिए जाना जाता है। इसी शहर की बदौलत शेखों के लिए कहा जाता है कि वल्लाह अभी भी कुछ भी कर सकती, क्योंकि इन्होंने एक तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बना डाली, फिर जब इनका इससे भी दिल नहीं भरा तो खुद ने ही समुद्र में ये खूबसूरत सा आइलैंड बना दिया, और फिर जब इनका इससे भी मन नहीं भरा तो इन्होंने एक फ्यूचर वाला म्यूजियम बना दिया। इनका हर एक काम ऐसा है कि आम आदमी के तो इनके काना में सुनकर होश ही उड़ जाए। अब एक और बार फिर से लोग दुनिया के होश उड़ाने की तैयारी में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार दुबई वालों का इरादा चांद को जमीन पर लाने का है। अरे नहीं, घबराओ मत, ये असली चांद को जमीन पर लाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये लोग असली चांद के जैसा एक होटल बनाने जा रहे हैं, जिसकी खासियत सुनकर लोग अभी से हैरान है। और तो दुबई ने इसे बनाने में अभी तो 5 अरब का बजट डिसाइड किया है, लेकिन आपको बुर्ज खलीफा के बारे में तो पता ही है कि ये हबीबी लोग बजट शुरू कुछ और करते हैं और खत्म कहीं और ही करते हैं। ऐसे में अब ये तो जानना दिलचस्प भी रहेगा कि आखिर उस होटल में क्या होने वाला है। चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, दुबई अब अपना खुद का चांद बना रहा है। असल में एक चंद्रमा के आकार का एक रिजॉर्ट होने वाला है। इस चांद नुमा रिजॉर्ट का डिजाइन कनाडा की कंपनी मून वर्ल्ड रिजॉर्ट इंक कर रही है। इस चांद का आकार 735 फीट होगा, और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस चांद को बनाने में 5 अरब डॉलर लगने वाले हैं। भारतीय रुपए में इसका कंपैरिजन करें तो दुबई चांद को अपनी जमीन पर तैयार करने में लगभग 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। इसके अलावा इस विशालकाय चांद को बनाने में 48 महीनों का समय लगेगा, यानी कि लोगों के लिए महज 4 सालों में बनकर तैयार होगा। वाकई यार, हम जिस चीज पर यकीन करने में सालों लगा देते हैं, वहीं ये हबीबी लोग इतने वक्त में अजूबे बनाकर तैयार कर देते हैं। दुबई में पहले से ही कई सारे लग्जरी और टूरिस्ट प्लेस मौजूद हैं, जिनमें दुबई मॉल और अटलांटिस पाम जुमेरा मौजूद है। इन लग्जरी होटल्स और मॉल की लिस्ट में अब ये चांद भी जुड़ जाएगा। माना जा रहा है कि इस नए रिजॉर्ट में घूमने के लिए हर साल 25 लाख लोग पहुंचने वाले हैं। अरेबियन बिजनेस की बात करते हुए मून वर्ल्ड रिजॉर्ट इंक के को फाउंडर माइकल आर हेंडरसन ने कहा था कि दुबई में चांद की थीम वाला ये होटल शहर की अर्थव्यवस्था को और जान देने वाला है। इससे हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और स्पेस टूरिज्म जैसे सेक्टर्स को बढ़ावा मिलेगा। आपको सबसे मजे की बात बताते हैं। असल में इस रिजॉर्ट में मेहमान मून शटल पर सवार होकर नजारों का लुत्फ उठा सकेंगे। ये मून शटल लोगों को रिजॉर्ट के आसपास एक ट्रैक पर घुमाने में सक्षम होगा। इसके ट्रैक को रिजॉर्ट के स्ट्रक्चर के सेंटर में गोल आकार में बनाया जाएगा। माने आप दुबई में अब लगभग पूरी तरह से असली अंतरिक्ष का सफर कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस डिस्क के सबसे ऊपरी मंजिला के 23% हिस्सा कसिनो, 9% नाइट क्लब्स और 4% रेस्टोरेंट्स को दिया जाएगा। इस रिजॉर्ट के लग्जरी छत का 1/3 हिस्सा बीच क्लब, दूसरा 1/3 लगून और 4% हिस्सा एक खूबसूरत एम्फी थिएटर के लिए होगा। चांद पर होंगे 300 प्राइवेट स्काई विला। अरेबियन बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई का ये चांद 10 एकड़ में फैला हुआ होगा, जिसमें वेलनेस सेंटर, नाइट क्लब, 300 प्राइवेट स्काई विला और होटल रूम मौजूद होंगे। ये जगह चांद की सतह से भी गिरी हुई होगी और इसमें एक लूनर कॉलोनी भी शामिल होगी। स्पेस टूरिज्म का सस्ते में मजा उठाने वाले लोगों के लिए एक शानदार जगह होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्काई विला के मालिक रिजॉर्ट में एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट क्लब का मेंबर भी बना पाएगा। फिलहाल कंपनी अजूबे के ग्राहकों को चांद पर जगह बेचने के लिए रोड शो भी कर रही है। हालांकि इसके अंदर क्या क्या बनने वाला है उसकी डिटेल्स अभी पूरी तरह से बाहर नहीं आई है, पर ये तो तय है कि ये बाकी अजूबों की तरह शानदार ही होने वाला है। वैसे जब अजूबे की बात हो ही रही है तो यार, दुबई के म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर को आप कैसे बोल सकते हैं। स्टेनलेस स्टील से बनी इस नई बिल्डिंग को म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का नाम दिया गया है, और यहाँ रोबोट की मदद से बनाई गई 1024 कलाकृतियां रखी गई हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत आर्किटेक्चर के नमूनों में शुमार होने वाली इस बिल्डिंग को दुनिया की सबसे सुंदर इमारत बताया जा रहा है, जिसको बनाने में 9 साल का वक्त लगा है। ये म्यूजियम विजिटर्स को स्पेशल मिशन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी करता है, इनोवेशन के लिए आइडिया की भी बात करता है और आम सोच से बहुत दूर भविष्य में ले जाता है। अब अगर इस म्यूजियम को बनाने में लगने वाले पैसों की बात करें तो लगभग 1000 करोड़ रुपए। पिछले दिनों दुबई टूरिज्म ने अपने एक नए एड क्रिएटिंग द फ्यूचर विद शाहरुख खान में भी इसे फीचर किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 फ्लोर वाले म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर बिल्डिंग 77 मीटर ऊंची और 30,000 वर्ग मीटर में इसका निर्माण हुआ है, और ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से कुछ ही दूरी पर स्थित है। दुबई फ्यूचर फाउंडेशन के मुताबिक म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का उद्देश्य रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तकनीकी विकास और इनोवेशन को बढ़ावा देना है।
पहले इसे 2021 में खोले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, मगर बाद में संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने 22 फरवरी 2022 को औपचारिक तौर से इसे खोल दिया। हालांकि इस बीच इस आलीशान बिल्डिंग में कई एग्जीबिशन लगाए गए। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुनिया की सबसे मुश्किल संरचनाओं में से एक है। इमारत के बाहरी हिस्से में खिड़कियां हैं। इसे 3D तकनीक से इस तरह डिजाइन किया गया है जिससे लगता है कि उस पर अरबी लिपि में कविताएं लिखी गई हों। म्यूजियम में 7 मंजिलें हैं। 3 मंजिल बाहर अंतरिक्ष संसाधन विकास, इकोसिस्टम, बायो इंजीनियरिंग और हेल्थ के लिए, और बाकी मंजिलों पर हेल्थ, वाटर, फूड, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी से जुड़ी कलाकृतियां रखी गई हैं, जबकि आखिरी मंजिल बच्चों के लिए है। नेशनल ज्योग्राफिक ने इसे धरती के 14 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में भी जगह दी है। इसके यूनिक आर्किटेक्चर की वजह से इसने टिकला इंटरनेशनल बिल्डिंग अवार्ड भी जीता है। ऑटोडेस्क डिजाइन सॉफ्टवेयर भी इसे दुनिया की सबसे नई और शानदार इमारतों में से एक बताता है। वैसे यार, जब हमने आपको दुबई के नकली चांद के बारे में बता दिया है, तो आपको दुबई की एक और कुदरती नकली चीज के बारे में बता देते हैं। असल में दुबई चांद से पहले ही अपने यहाँ नकली बारिश कराता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यार नकली बारिश कैसे हो सकती है, तो भाई ये दुबई है। यहाँ हर वो काम होता है जो अपने जैसे आम इंसान के दिमाग से परे हो। जब संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में खतरनाक गर्मी पड़ती है और तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, तो इस गर्मी से अब लोगों को बचाने के लिए यूएई के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने एक अनोखा तरीका अपनाया है, जिसके बाद हाईवे पर मानसून की बारिश जैसा नजारा देखने को मिलता है। गर्मी की तपन कम करने के लिए शहर में नकली बारिश कराई जाती है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन टेक्निक का इस्तेमाल करके बारिश कराई जाती है, जिसे क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। इस नई तकनीक से बादलों को एक बिजली का झटका दिया जाता है जो बारिश पैदा करने के लिए एक साथ टकराते हैं। ड्रोन से कैसे होती है बारिश? अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यार ये ड्रोन से बारिश हो रही है। तो असल में इस टेक्निक पर यूएई के रेन एनहांसमेंट साइंस रिसर्च प्रोग्राम के निदेशक अलिया अल मजरूई ने कहा था कि ये ड्रोन इलेक्ट्रिक चार्ज एमिशन उपकरणों और कस्टमाइज्ड सेंसर से लैस हैं। ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे और हवा के इयॉन्स को एक इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, जिससे बारिश को बढ़ावा मिलेगा। इस तकनीक का इस्तेमाल बारिश को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हर साल इस देश में औसतन बारिश मात्र 100 मिलीमीटर तक मापी जाती है। नकली बारिश के जो वीडियो जारी किए गए हैं, उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि नकली बारिश है। ये बिल्कुल अपने यहाँ जैसी असली बारिश की तरह ही है। और यार वो भी क्यों ना, अब जब आसमान से पानी बरसता है तो हमें तो बचपन से लेकर आज तक वही बारिश लगती है। इससे पहले ड्रोन वाली इस तकनीक को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। ऐसा कहा गया है कि इससे बाढ़ जैसे हालात भी उत्पन्न हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के प्रोफेसर मार्टिन एम्बम क्लाउड सीडिंग तकनीक पर काम कर रहे हैं। ये यूएई द्वारा फंड की गई उन 9 योजनाओं में से एक है जिनकी शुरुआत साल 2017 से की गई है। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।